ये देखिए एलिमेंट्स नेम, तत्वों के नाम। ये अपना पीरियोडिक टेबल में है, पीरियोडिक टेबल बताया गया है, फिर से बता दिया जाएगा, लेकिन अभी नहीं। एलिमेंट्स नेम, तत्वों के नाम। प्राकृत में अपने नेचर में 118 एलिमेंट्स हैं, मौजूद हैं, 118 तत्व मौजूद हैं। ये देखिए, इसको पहले नॉर्मल से बताते हैं, उसके बाद ट्रिक वाइज से। पहला है हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन पढ़ेंगे इसे। हीलियम 2, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2। सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन हीलियम है। दिल वाले गुब्बारा में कौन सी गैस भरी जाती है? जो उड़ती है, बढ़िया धारा से उड़ जाती है, तो उसमें हीलियम गैस भरी जाती है। उसके बाद लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5। कार्बन 6, कार्बन एक चैप्टर है पूरा, समझ लेते हैं पूरा बुक में जा करके। कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8। बिना ऑक्सीजन के तो हम जी नहीं सकते। फ्लोरीन 9, नियान 10, नियान 10। सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम, के से पोटेशियम आता है, विकल्प में आ जाएगा पोटेशियम का पी लगा देते हैं बच्चे, पी से और कुछ होता है, पोटेशियम का के होता है। सी एस से कैल्शियम। अब पूछा जाएगा जो बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, जो अक्रिय गैस होती है, वो है आर्गन और नाइट्रोजन। उसके बाद स्कैंडियम 21, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन। Fe से आयरन होता है, लोहा। कहते हैं ना डॉक्टर की, वो आपको आयरन कैप्सूल दिया जाएगा, हाँ लोहा, लोहा बना दिया जाएगा। कोबाल्ट, निकिल, कापर 29, जिंक 30। ये 30 तक तत्वों के नाम है, इस ट्रिक से बताते हैं। कभी भी याद कर लेना तो बढ़िया लिख लेना। पहला है ये हाय, रोड पे कोई जा रहा है, कह दो हाय, हाय हेलो लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। इसका हो जाएगा, लिखोगे तो हाय हेलो लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। ऐसे देखिए, एन से नाइट, एफ से एफ, ओ से ओ, एन से एन, सी से सी, BBC न्यूज। BBC न्यूज एक चैनल है, और लिसन LI हेलो, ये सब लिखा है देखो। तो इसे मैच कर लोगे, एक बार लिख के कन्फ्यूज कर, जो दो रहा करो दूर कर लिया करो। हाय हेलो लिसन BBC न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। ये मत कहीं लिखना, मारे जाओगे स्कूल में। ये लिखना हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, ऐसे याद कर लो। उसके बाद है ये Na से हो गया सोडियम, सोडियम मैग्नीशियम बताया गया। अब इसका ट्रिक है कि ना मांगो, ना मांगो अल्लाह से, ना मांगो अल्लाह से पेप्सी, सोडा, काजू और केक, कतली केक। कि ना मांगो अल्लाह से पेप्सी, सोडा, कोला और काजू केक। ऐसे कह दो, बनाना है याद करने के लिए तो कुछ भी बन सकते हैं। हाँ, तो इसलिए याद करो, ना मांगो अल्लाह से पेप्सी, सोडा और काजू केक। और ये वाला इसका ट्रिक है, सस्ती, सस्ती वाली कार में फेंको, सस्ती वाली कार में फेंको नहीं कजिन, कजिन मतलब होता है वो सौतेला। हाँ, तो सस्ती वाली कार में फेंको नहीं कजिन। ये 30 तक तत्वों के नाम याद कर लेते हैं। इतना कर लो तो बहुत ठीक है, नॉर्मल सा। इसका फार्मूला जैसे कि बन जाता है, फार्मूला जल का है H2O। अब H तो हाइड्रोजन लिया गया 2 बार, ऑक्सीजन से O तो ऑक्सीजन लिया गया, ये सब इसी में काम लगते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब एक बढ़िया सी कहानी सुनते हैं, कि ध्यान सुनना बढ़िया से, कि एक लड़की थी, एक लड़की थी, वो खुदा न खास्ता 3 लड़कों से प्यार कर बैठी। कहानी सुनिएगा, मोटिवेशन में गलत मत समझना। एक इस लड़की थी, वो 3 लड़कों से प्यार करती थी, और 3 लड़कों भी उससे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। और लड़की भी बड़ी अच्छी सुंदर थी, और तीनों लड़कों भी अच्छे थे। तीनों लड़कों जो है, उनके पास भी पैसा हचक के था, इसके पास भी कोई कमी नहीं थी। देखो कंडीशन देखो, अगर एक वह लड़की किसी तीनों में से एक से शादी कर लेती, तो उस पक्का है वो दोनों लड़के मर जाते, इतना चाहते थे उसे। अगर वह लड़की भी क्या कहते हैं, अगर कोई भी उससे भी शादी कर लेता तो वो दोनों मर जाते। इसलिए लड़की ने सोचा कि क्यों ना मैं ही अपनी जान दे दूँ।
अगर मैं मरती हूँ तो 2 तो बच ही जाएंगे, 3 बच जाएंगे। लेकिन अगर मैं एक से शादी कर लेती हूँ तो 2 मर जाएगा बेचारा। तो इसलिए उसने अपनी आत्महत्या कर दी, उस लड़की ने अपनी जान दे दी। जान देने के बाद तीनों शमशान गए, उसकी वहाँ पर उसका दाह संस्कार किया। तीनों लड़के बहुत हचक के प्रेम करते थे उसे। लेकिन अब देखो क्या होती है कहानी, तो अब शुरू होगी अच्छी तरह से। अब जलने के बाद में जो पहला प्रेमी था वो वहीं पर जो भस्म होती है, राख होती है ना, उसे लपेट करके वहीं पर स्थान ग्रहण कर लिया। वहीं पर भूखे खाली पेट सब चीज़, यार तो अंधा बना देता है कि लोग को, तो वैसे ही वहाँ पर वो बैठ गया बेचारा उसी शमशान में। देखिए उसकी विडंबना क्या है। अब पहला क्या है, पहला प्रेमी वहीं पर बैठ गया उसी समाधि के सामने, भूखा खाली पेट, कुछ ना खाता कुछ ना पीता, भूख भी नहीं लगती है, अच्छे वो जो कंडीशन में पड़ जाएगा इसके ना। तो दूसरा वाला प्रेमी उसी अस्थियों में से हड्डी को जो बची कुची हड्डी है उसे बटोर करके ले चलता है। सोचता है कि हो सकता है कि इसी में उसकी आत्मा बसी है, इसी से मैं पूरा जीवन काट लूँगा। कहा अच्छा ठीक है। और तीसरा वाला जो प्रेमी था वो जा कर के तपस्या करने लगा। क्या करने लगा? जा कर के तपस्या करने लगा कि शायद मुझे कोई ऐसा मंत्र मिल जाए या कोई तांत्रिक मिल जाए, मैं उसे दोबारा जिंदा कर दूँ। देख लो तीनों की विडंबना, तीनों ही अपने मन में जुटे हुए हैं। तो अब कहा अचानक से वो जो तीसरा वाला लड़का था, अब देखो प्यार तो अंधा बना देता है कि तीनों अंधे बने बेचारे, लेकिन दिमाग देखते हैं किसका क्या लगता है। अब जो पहला वाला क्या कर रहा था, वो तो वहीं पर भूखे प्यासे बैठ गया। दूसरा वाला हड्डी लेकर के अपना जुटा हो भी। तीसरा जो तपस्या में बैठा है, शायद कोई मिल जाए या फिर कोई ऐसा मंत्र मुझे प्राप्ति हो जाए, मैं उसको जिंदा कर दूँ दोबारा। ये नहीं कि तीनों अपना घर बसाने के लिए दोबारा चालू कर रहे हैं। आजकल के लड़के एक आती है दूसरा जाते हैं। हाँ, लड़कियां भी ऐसी है, लड़के दोनों साइड से ऐसे होते हैं। अब देखो तीनों जुटे हैं, लेकिन विडंबना देखिए। अब जो पहला जो तीसरा वाला था उसे एक साधु मिलते हैं, साधु बाबा से भेंट होती है। वो कहता है मैं जिंदा कर दूंगा। उसने अपनी सारी बात बताई। कहा चल ठीक है, ऐसी बात है, मैं उस लड़की को पुनः जीवित कर दूंगा, परंतु मुझे कुछ चाहिए। पहला नंबर तो उसकी हड्डियां चाहिए, उसकी अस्थियां चाहिए, तब मैं उसे जिंदा कर दूंगा। कहा अच्छा। तो इधर उसे ढूंढने पर सारी अस्थियां तो बटोर ले गया था दूसरा वाला। दूसरे वाले के पास से हड्डी लेकर के आया, वो भी उसको भी बताया, वो भी चाहता था ना। तो दोनों लोग साधु बाबा लगे जुटे हैं कि साधु बाबा जिंदा कर दीजिए प्लीज़। कहा अच्छा चल ठीक है। अब तीसरा वाले को भी पता चला भस्म भाई। कहा अच्छा ठीक है, तो साधु बाबा मिले हैं, चलो जिंदा कर लेते। अब साधु बाबा ने किसी भी तरह जिंदा तो कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम तो वही है, 3 लड़के फिर सामने और लड़की फिर जिंदा हो गई उस मंत्र से। लेकिन लड़की जिंदा भी हो गई और लड़की पहले से काफ़ी और अच्छी दिखने लगी, सुंदर भी हो गई। पहले जो 99% थी वो 100% शुद्ध हो गई, मतलब अच्छा दिखने लगी। हाँ, अब देखो विडंबना है, फिर किससे शादी करेगी? तीनों लड़के से तो शादी कर नहीं सकती है, आजकल के ज़माना राजा वाला तो गया कि 10-20 थी। हाँ, तो तीनों लड़कियों से शादी नहीं कर सकती। तो उसमें डिसीजन हुआ, साधु बाबा ने डिसीजन लिया कि अब देखते हैं कि असली चाहने वाला इसका कौन था। तीनों का टेस्ट हो चुका। कहा कि जो तो जिसने जिंदा करवाया, जन्म देने वाला हुआ, जन्म देने वाला माता पिता होता है। जिस लड़के ने जिंदा करवाया वो उसका माता पिता के तुल्य हो गया, क्योंकि जन्म देने वाला माता पिता कहलाता है। और जो अस्थियां संभाल कर रखा हुआ था वो तो भाई हो गया। बहन की रक्षा कौन करता है? भाई रहता है। अगर बहन को कोई छेड़ता है कौन दौड़ता है? पहले भाई दौड़ता है। तो समझ आए? तो वो तो भाई हो गया और वो हो गया उसके पिता के तुल्य हो गया, माता पिता के तुल्य हो गया। अब बचा तीसरा, प्यार तो अंधा बना देता है बेचारा, वो बिंदास सुकून से भूखे पेट खाली पेट तपस्या कर रहा। तो शादी उसकी उससे हो गई, तीसरे वाले से, और सॉरी पहले वाले से उसकी शादी हो गई। सोचो, उसने उससे शादी कर लिया। और तो यही कहा जाता है कि बहुत सोच समझ कर रहना चाहिए।
अब बेटी के एक बाप जो है बेटी के लिए रिश्ता ढूंढते ढूंढते उसके चप्पल तक खींच जाते हैं, है कि नहीं। रिश्ता बेचारे के 10-20 जगह ढूंढते हैं तो जाके कहीं रिश्ता मिलता है, घर मिलता है तो बट नहीं, और मिलता है तो ये नहीं, ऐसे ऐसे कंडीशन में बताओ। सबके लिए कपड़ा लेता है बाप, अपने लिए शायद एक अंगोछा भी लेना भूल जाता है। सब अब पिता को देखिएगा, अक्सर जो गरीब वाले होते हैं परिवार के, वो अपने लिए कपड़ा नहीं लेते, लेकिन सबके लिए बढ़िया लड़की के लिए सब चीज़ ले लेंगे। और क्या तुम्हारा पापा नहीं अच्छा पहन सकता है? पहन सकता है। खुद के लिए छोटा फ़ोन चलाएगा बेचारा पापा, और तुम सबके लिए टच चलाएगा, है। ये उन सब का प्यार नहीं है कि बताओ। लाने का प्रयास तो करते हैं, बेटा चलो मेरा बेटा टच मांग रहा है, हो सकता है पढ़ाई में ज़रूरत है उसे। कुछ बच्चे क्या कहते हैं, पापा मुझे पढ़ाई में बहुत ज़रूरत है, वो पढ़ाई के बदले लेकर के उसका मोबाइल का दुरुपयोग करते हैं। इस मोबाइल का दुरुपयोग करोगे तो ये मोबाइल गड्ढे में ले जाएगा। इस मोबाइल का अगर सदुपयोग करते हो तो मोबाइल आपको अच्छे की ओर ले जाएगा। समझ आएगा नहीं इतना? तो इसलिए सोच समझ के चलना, माता पिता का अपमान कभी मत करना, ठीक है।